राधे राधे। एक साधक का मेरे पास प्रश्न आया। ये पूछती है इसमें कि ऑफिस का माहौल बहुत ख़राब है, ऐसे में भजन कैसे करें। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें कि आप भजन कैसे कर सकते हैं। और ऑफिस का माहौल ख़राब है, देखिए उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप ये किसी स्त्री का प्रश्न है, तो ये आप जानते हैं पुरुष और स्त्री में थोड़ा फ़र्क में, मतलब हमारे शास्त्रों में तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं बताया जाता है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद रखें, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर समान आत्मा है। केवल हमको ये ढांचा दिया गया है ऊपरी तौर पर, ये सिर्फ हमें दिया गया है एक स्त्री का और एक पुरुष का शरीर, जिसमें रहकर हमें भक्ति भाव और भजन करना है और इस लोक से अपने आप को मुक्त करना है। तो इनका जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई सारे लोग यहाँ पे अभी जो मेरी बातों को सुन रहे हैं वो ऑफिस में काम करते हैं या घर पे भी काम करती हैं। जो महिलाएं, उनके पति ऑफिस में कार्य करते हैं और वो अपने पति से थोड़ा परेशान इस बात पे होंगी कि उनका भजन में मन नहीं होगा। तो इस बात में अब कैसे करेंगी, क्या कर सकते हैं, कैसे भजन को बढ़ा सकते हैं। देखिए, भजन को बढ़ाने के लिए केवल एक ही चीज़ बहुत काफ़ी है। पहला, संकल्प शक्ति, और दूसरा, ये ज़रूरी है क्योंकि दूसरा बहुत ज़रूरी है, अपने भोजन पर नियंत्रण। पहला, संकल्प। देखिए, संकल्प शक्ति इतनी ज़रूरी है जीवन में कि संकल्प अगर व्यक्ति एक बार कर लेता है किसी चीज़ को करने का और वो उसे नहीं तोड़ता, तो उस बात को वो पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यदि इंसान अपने संकल्प को ना तोड़े और संकल्प पे दृढ़ निश्चय एकाग्रचित होकर खड़ा रहे, टस से मस ना हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। उसी तरीके से आपको संकल्प करना पड़ेगा कि हमारा ऐसे वातावरण में, ऐसे दूषित से भी महादूषित वातावरण में रह के भी भजन और नाम जप ना छूटे। आप सब जानते हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उनके सामने लेके आप माला जप कर रहे हैं, भाई उनके सामने कर रहे हैं, वो बोले अरे यार ये ढोंगी है, मतलब क्या भक्ति कर रहा है, ये कर रहा है। वो उनका बीड़ी पीने का, मतलब मान लो वो बीड़ी पीते हैं या फिर बेविचार करते हैं, फालतू बातें बताते हैं, गलत बेविचार करते हैं। जैसे कि उस व्यक्ति की तरह आप रहो जैसे कि क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो अचानक से फर्स्ट आ जाता है और उसको देखो तो वो कभी पढ़ाई नहीं करता। केवल उसी तरीके से आपको ऑफिस में भी अपना कार्य करना है कि आप समाज में ऐसा दिखाएं कि आप सबकी बातें सुन रहे हैं, केवल आपके मन में, क्योंकि आपका मन तो कोई पढ़ नहीं पाएगा ना। आप पूरे एक्सप्रेशन के साथ जैसे आप हो वैसे हंस दो, स्माइल कर दो, बैठे रहो। अगर वहाँ पे पंचायत हो रही है, कुछ फालतू बातें हो रही हैं, आप बैठे रहें, ऐसा ना लगे किसी को भी कि आप उनकी बातें नहीं सुनना चाहते, वो आपके खिलाफ कुछ गलत कार्य करने लग जाए। आप उनकी सब बातें सुने, सब कुछ करें, ठीक है, मतलब गलत चीज़ नहीं, मतलब सब कुछ, मतलब जो बैठे हैं भोजन कर रहे हैं साथ में, वो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने मन में अपने प्रभु को हमेशा सदैव याद रखें। संकल्प रखें कि मुझे बातों को सुनना ही नहीं है, जो वो बोल रहे हैं उस बातों को सुन के सीखो। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ आपको सिखाता है। यदि व्यक्ति जो है बेविचार कर रहे हैं, गलत विचारों वाली धारणाएं कर रहे हैं, तो आपको सुनना अति आवश्यक है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी संकल्प शक्ति कितनी मजबूत है और आप ऐसी विवश घड़ी में किस तरीके से अपने प्रभु को जो है याद कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं, आपके प्रभु आपको हमेशा देख रहे हैं। याद रखिएगा, ये प्रभु ने स्वयं लिखा है कि कलयुग जो है वो बहुत ही आसान है भक्ति करने के लिए। कलयुग में भक्ति करना अति आवश्यक है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। कलयुग में थोड़ा हार्ड यहाँ पे हो जाता है कि हम अपने मन से जीत नहीं पाते हैं। संकल्प शक्ति से हम अपने मन को जीत सकते हैं। पहला संकल्प रखें कि हमें गलत भोजन नहीं करना है, ठीक है। गलत भोजन मतलब जो मांस मदिरा या मांस, ये सब चीज़ें हैं जो गलत चीज़ें खाने वाली, इनको नहीं खाना है। कोशिश करें तो तामस पदार्थों को भी आप ना खाएं, जिससे आपको गर्मी पैदा हो, जिससे आपको गुस्सा आए, जैसे कि तीखा, ज़्यादा तीखा, जैसे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी लोग खाते हैं ना, आंखों से आंसू निकल जाए, वैसा तीखा नहीं खाना भोजन। दूसरा, आपको प्याज लहसुन अगर छोड़ सकते हैं तो कोशिश करें छोड़ने की। बिल्कुल ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा खा रहा हूँ, अभी थोड़ा मैं छोड़ दूंगा। यदि छोड़ना चाहते हैं, दिल से छोड़ना चाहते हैं, तो एक छोड़ दें। यदि नहीं छोड़ना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, किंतु आपका
नाम जप ज़रूरी है तो ये संकल्प रखें कि पहले भोजन आहार ठीक होना चाहिए। यदि आप राजसिक भोजन करते हैं, पेट भर के भोजन करते हैं, तो उस समय आपको नींद आएगी, आपके मन में दृढ़ संकल्प जो है वो हटने लगेगा। अपनी भूख से 1 रोटी भोजन कम ही करें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। अब ये ऑफिस की बात कर रही हैं और ये जो है यहाँ पे कि ऑफिस में रह के माहौल में किस तरीके से करना चाहिए, तो जो भी मैंने आपको बात बताई है ये बातें आप करना शुरू करें तो आपका ऑफिस में रह के भी मन लगना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे शुरुआत में कैसा होगा आप लोगों के साथ ये भी मैं आपको बताती हूँ। शुरुआत में ऐसा होगा कि आज आप सोच के गए, आप निकले घर से, भगवान का नाम लेके जो है आप अपने द्वार से निकलो और भगवान का नाम जपते जपते ही रास्ते में जाओ। और आपको बस पकड़नी है या आप अपनी गाड़ी से जाते खुद ही, तो आपको जो भी करना है तो जाते जाते भी भगवान का नाम जपते रहो और रास्ता देखो, सब कुछ करो, लेकिन नाम मुख से निकलना चाहिए। ये आदत बना डालो उस चीज़ का। तो गए, वहाँ बैठे हैं, सबसे गुड मॉर्निंग, गुड जो भी आपको बोलना पड़ता है, इवनिंग है, शाम की ड्यूटी किसी की, तो सब कुछ बोलो, वो ठीक है। तो अपना कार्य करना आप शुरू करें। आप शुरू कर दिया अपने कार्य। वहाँ पे बहुत सारे कार्य होते हैं जो फोकस से करने होते हैं, फोकस से कार्य करते रहें। कार्य में फोकस करो वो बात ठीक है, किंतु बेविचारों में फोकस नहीं करना है। किसी के खिलाफ बुरा नहीं बोलना, किसी के खिलाफ बुरा नहीं सोचना है। एकाग्रचित होकर आपको कार्य करना है और जो भी कार्य कर रहे हो ना उसको करने से पहले अपने भगवान का नाम जरूर ले लें, ताकि वो आपका कार्य आपकी पूजा बन जाए। जैसे अपने कार्य शुरू करना है ना, आज आप कंप्यूटर ओपन करोगे, अब आपको कार्य करना है, तो राधे राधे करके राधे राधे बस शुरू कर दिया कार्य करना। अब जैसे आपका कार्य संपूर्ण हो तो आपका ये होना चाहिए, जैसे कि बोलते हैं ना, यह हो गया या बढ़िया हो गया काम, ये सब नहीं, राधे राधे हो गया दूसरा कार्य। तो जो आपका जो कार्य है ना, शुरुआत में और लास्ट में आपने राधा नाम से उसको बांध दिया, या कोई भी आप नाम को जो आपको पसंद है, राम नाम आपको पसंद है, तो राम नाम जो है अपने नाम से उनको बांध दिया, तो वो आपकी जो है वो पूजा बन जाएगी, वो आपका कार्य सब पूजा बन जाएगा। कलयुग में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये कलयुग चल रहा है, कलयुग के दूसरा चरण चल रहा है, तो आपका कार्य होना चाहिए कि आपका हर एक कार्य प्रभु से जुड़ा हो, ठीक है, हर कार्य। क्योंकि यदि लोग बोलें कि यार हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि बाबा साधु संतों की तरह एकदम जाके हम वहाँ बैठ सकते हैं। मैंने आपको कब बोला कि जाके आप कहीं बैठ जाओ हिमालय पर्वत पे? नहीं, आप रहें, इस समाज में रहकर अपने आप को साबित करें कि आप प्रभु के आप लायक हैं। यदि आप अभी से संकल्प शक्ति रखेंगे ना, एक समय ऐसा आएगा कि प्रभु आपको खुद ही निकाल देंगे इस जो है माया जाल से। सच्ची बता रहे हैं, खुद ही ऐसे निकाल देंगे, ऐसे आपको यहाँ से दूर ले चलेंगे, ऐसी जगह दे देंगे, ऐसी भक्ति दे देंगे, इस तरीके से दे देंगे। जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ प्रभुपाद जी का। 70 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ के विदेश निकल गए थे भक्ति को बढ़ाने के लिए, संकल्प शक्ति लेके। तो उनका कार्य ये था, और प्रभु का नाम लेके, केवल प्रभु का आश्रित लेके, कोई चीज़ की सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल निकल गए थे। तो उसी तरीके से उनको जब प्रभु ने उनके पास कोई बात ही नहीं थी, उन्होंने बहुत पढ़ाई की, बहुत वो किया, बहुत सारे जॉब्स भी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स की। आपको सभी को पता होगा, वो साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने जो जॉब्स की, जो भी कार्य किया अपना कार्यभार में, तो वो क्या कुछ बने ही नहीं, वो बहुत पढ़े लिखे थे। तो सब चीज़ें उन्होंने देखा, सब समाज को देखा। 70 साल की उम्र में निकलना, जिसमें प्रभु का ध्यान जो है लोग लेटे लेटे करते हैं, बुढ़ापा हो जाता है, उनका बेविचारों में मन रहता है, लेकिन उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति उस समय बहुत तगड़ी रही होगी। जब वो कार्य को करते होंगे तब वो भगवत गीता का सेवन अवश्य ही करते होंगे, जिससे उनकी बुद्धि एकाग्रचित रही, वो प्रसन्न रहे, कोई कार्य उनको नीचे नहीं गिरा पाया, उनकी मुस्कान उनसे छीन नहीं पाया, और वो आगे बढ़कर अब आप सभी को बताएं विश्व में उनका कितना नाम है, उनकी क्या गति प्राप्त हुई उनको, वो आप सभी ज्ञात हैं इस बात से। तो मेरी बातों को ध्यान से सुने और भगवत गीता पढ़ना आप शुरू करें।